मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की पानी में डूब रही होती है। फिर अचानक फेथ उठ जाती है और पता लगता है कि वो एक डरावना सपना देख रही होती है। उसके हस्बैंड जॉनसन उसे हग करते हैं। फिर फेथ को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। वो बताती है उसे ये सपना लगभग रोज आता है कि एक लड़की डूब रही होती है और उसके गर्दन से खून निकल रहा होता है, पर कोई उसको हाथ देके बचा लेता है। फिर उसकी हमेशा आंख खुल जाती है। जॉनसन उसे मेडिसिन खाने के लिए फोर्स करता है, पर फेथ उसे मना करती है और कहती है कि मुझे डिप्रेशन नहीं है और ये मेडिसिन मुझे लेथार्जिक और नशे में रखती हैं। फिर जॉनसन उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके फेथ को मेडिसिन खिला देता है, पर फेथ मेडिसिन नहीं खाती और वॉशरूम में जाके उसे वॉश बेसिन में गिरा देती है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए डुप्री के बारे में सुनती है। डुप्री अफगानिस्तान में अमेरिकन जनरल रह चुकी है और अब प्रेसिडेंट बनना चाहती है। डुप्री का इंटरव्यू देख के फेथ को कुछ याद आ रहा होता है, पर जॉनसन अचानक टीवी बंद कर देता है। पर फेथ कहती है कि डुप्री को शायद वो जानती है, पास्ट में हम शायद मिल चुके हैं। जॉनसन उसे कहता है डुप्री हमेशा टीवी पे होती है, इसलिए उसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है। घर से बाहर जाते हुए फेथ की कोई पिक्स क्लिक कर रहा होता है। ऐसा लगता है कोई उस पे नजर रख रहा है। स्टोर पहुंच के फेथ अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे नई डेट के लिए बेस्ट ऑफ लक कहती है। अचानक उसकी फ्रेंड से एक लड़की टकराती है और उससे आसपास की लोकेशन पूछती है, पर वो लोकेशन पूछने नहीं बल्कि फेथ को देखने आई थी। जैसे ही वो लड़की फेथ को देखती है वो कॉल करती है। लगता है वो किसी को कुछ इन्फॉर्म कर रही थी फेथ के बारे में। डुप्री अपनी कार में एक आदमी से मीटिंग कर रही होती है और उसे फेथ की जिंदा होने की पिक दिखाई जाती है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है। उसकी परेशान होने का रीजन आप सबको आगे पता लगेगा। डुप्री फिर तुरंत सुप्रीम को कॉल करती है जो फेथ का बड़ा भाई होता है और उसे कहती है जो काम मैंने तुम्हें दिया था वो पूरा नहीं हुआ है, और सुप्रीम और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाता है। उससे कुछ रोमांटिक टाइम बिताने के बाद उस पे गुस्सा करता है और कहता है ईमानी को तुमने मारा भी है या वो जिंदा है। वो कहती है ईमानी को तो मैंने सर पे गोली मारी थी और वो मर गई थी। मूवी में तब पता लगता है फेथ का असली नाम ईमानी होता है। उसी रात फेथ अपनी स्टोर को लॉक करके जा रही होती है तो कुछ लोग गन ताने उस पे अटैक करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर ईमानी को अपनी आर्मी के दिन याद आते हैं, उसकी ट्रेनिंग, उसके अफगानिस्तान के मिशंस, और फिर वो उन पे अटैक कर देती है और सबको शूट करके मार डालती है। उसको खुद यकीन नहीं होता कि वो इतना स्ट्रांगली कैसे लड़ सकती है इतने वेल ट्रेन्ड लोगों से और उनको मार भी सकती है। जैसे ही वो वहां से भाग रही होती है तो एक कार से टकरा के वो बेहोश हो जाती है। फिर ड्राइवर उसके कार में रख के निकल जाता है। डुप्री सुप्रीम से मिलकर उसको सुनाती है और कहती है अगर वो प्रेसिडेंट नहीं बनी तो वो जिंदा नहीं बचेगा, और उसको ऑर्डर करती है अपनी बहन को जल्दी जल्दी ठिकाने लगाने के लिए। जॉनसन पुलिस स्टेशन जाके फेथ यानी ईमानी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाता है। जैसे ही पुलिस वाले को पता लगता है कि वो उसी स्टोर में काम करती थी जिसमें कल रात शूट आउट हुआ था, तो वो जॉनसन को हायर ऑफिसर के कमरे में भेज देता है। जॉनसन को फेथ यानी ईमानी की सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है जिसमें फेथ लोगों को मार रही होती है। जॉनसन उसे देख के टेंस हो जाता है। फिर जॉनसन एक सीक्रेट जगह जाता है। वो CIA की वेबसाइट पे लॉगिन करता है, मतलब जॉनसन एक CIA एजेंट होता है। वो ईमानी के सारे एविडेंस डिलीट मार देता है जो पुलिस के पास होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में फेथ यानी ईमानी उस बंदे को भी मार देती है जो उसे किडनैप करके ले गया था। फिर अगले दिन जॉनसन सेनेटर पावेल से मिलता है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने का दूसरा कैंडिडेट होता है। ईमानी की भागने की खबर सुन के वो जॉनसन पे बहुत गुस्सा होता है। वो बताता है ईमानी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर मुझे प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतना है मैं सिर्फ और सिर्फ ईमानी की वजह से जीत सकता हूँ। मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ जॉनसन ईमानी को कंट्रोल करने का, वरना मुझे दूसरे CIA एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। मूवी में ईमानी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। वहाँ पुलिस उस पर नजर रखती है। जैसे ही पुलिस ऑफिसर ईमानी की हाथों से हथकड़ी निकालता है, ईमानी उस पर अटैक कर देती है और गन लेके वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल से भाग के ईमानी अपनी फ्रेंड के घर पहुँचती है और कहती है मुझे कुछ टाइम तुम्हारे घर पे बिताना है। फिर वो बताती है एक आदमी ने उसे ईमानी के नाम से बुलाया था, पर मेरा असली नाम तो फेथ है। तो उसकी फ्रेंड ईमानी का नाम गूगल सर्च करती है तो पता लगता है कि ईमानी नाम की एक लड़की वॉर हीरो थी जिसकी मौत एक्सीडेंट से हो गई थी। जब वो दोनों गूगल में फेथ की फोटो देखते हैं ईमानी नाम से, तो फेथ को सब कुछ क्लियर हो जाता है कि जॉनसन ने उससे सब कुछ झूठ बोला था। वो फेथ नहीं बल्कि ईमानी है। फिर उसे अपनी भाई सुप्रीम के बारे में पता लगता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड को भी पहचान लेती है क्योंकि उसी ने ही उसको मारा था। फिर उसकी फ्रेंड बताती है उसने सुप्रीम के बारे में बहुत गलत सुना है। उसके पॉलिटिकल के साथ साथ गैंगस्टर्स के साथ कनेक्शंस हैं। फिर अचानक कुछ लोग ईमानी पे अटैक कर देते हैं। ईमानी एक एक करके सबको मार देती है और अपनी फ्रेंड के साथ बच के कार में निकल जाती है। फिर वो जॉनसन को कॉल करके मिलने को बोलती है। फिर जॉनसन उसे प्यार से समझाता है और कहता है ये सब तुम्हारी मेडिसिन ना
जान लेने की वजह से हुआ है। फिर वो साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जॉनसन और पॉवल की मीटिंग होती है। उसमें जॉनसन पॉवल को अपडेट करता है कि एलिना घर वापस आ गई है, अब वो पूरे कंट्रोल पे है। पॉवल कहता है इमानी को इलेक्शन के 2 दिन तक रोकना है तुम्हें, फिर हम इमानी की हेल्प से डुप्री को एक्सपोज कर देंगे मीडिया में और मैं आसानी से इलेक्शन जीत जाऊंगा और प्रेसिडेंट बन जाऊंगा अमेरिका का। फिर इमानी रोमांटिक मूड में होती है पर एकदम से जॉनसन पे गन पॉइंट कर देती है और पूछती है अब मुझे सच सच बताओ, अगर एक भी बात तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारी खोपड़ी मैं उड़ा दूंगी। फिर वो बताता है अफगानिस्तान से आने के बाद तुम्हें फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सामने जनरल डुप्री की शिकायतें रखी थी और मुझे तुम्हारा केस असाइन हुआ था। मुझे तुम्हें फॉलो करना था और इन्फॉर्मेशन निकालनी थी कि तुम सच बोल रही हो कि नहीं। तब वो बताता है मैंने तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड को तुम्हें मारते हुए देखा था पर तुम लकी थे क्योंकि गोली तुम्हारी गर्दन को छू के निकल गई थी और वो मैं ही था जिसने तुम्हें डूबते हुए बचाया था। मुझे तुम्हें बचाने के लिए इन सब लोगों से दूर रखना पड़ा वरना ये सब तुम्हें मार देते और एक नई फैमिली की नई स्टोरी बना के तुम्हें साथ रखना पड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सिक्योरिटी की वजह से। नेक्स्ट सीन में डुप्री एक पार्टी में जाती है। वहाँ सुप्रीम भी होता है। वहाँ इमानी भी मास्क पहन के आ जाती है। इमानी अपने भाई सुप्रीम के पीछे पीछे उसके पास पहुंच जाती है। वो पूछती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी। सुप्रीम कहता है नहीं, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करी बल्कि मैंने किसी और को भेजा था तुम्हें मारने को। वो कहता है कि मैंने डैड को भी मार दिया क्योंकि उनकी वजह से बिजनेस को नुकसान हो रहा था। ये बात सुन के इमानी को गुस्सा आ जाता है। वो उस पे गन तान देती है। फिर सुप्रीम उसके हाथों से गन गिरवा देता है और उनके बीच काफी लड़ाई होती है। इमानी सुप्रीम पर अच्छे से डोमिनेट करती है और लास्ट में उसको गोली मार के वहां से चली जाती है। पार्टी में डुप्री एक लेडी से बात कर रही होती है। अचानक से उस लेडी को गोली लगती है और फिर हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। फिर सिक्योरिटी डुप्री को सेफ जगह ले जाते हैं पर वहाँ एलिना उसका इंतजार कर रही होती है। फिर एलिना एक एक करके सिक्योरिटी एजेंट्स को मार देती है। लास्ट में एलिना और डुप्री एक रूम में होते हैं। डुप्री एलिना से कहती है तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारी जनरल रह चुकी हूँ। फिर मूवी का सीन अफगानिस्तान में शिफ्ट हो जाता है। वहाँ दिखाया जाता है अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को इमानी सिक्योरिटी दे रही होती है और उसको सेफ हाउस ले जा रही होती है। एक बंदा प्रेसिडेंट की लोकेशन फोन पे बता देता है। जैसे ही प्रेसिडेंट कार में बैठते हैं वहाँ अटैक हो जाता है। चारों तरफ से फायरिंग होती है। आर्मी काफी टेररिस्ट को मार के वहाँ से निकल जाती है पर प्रेसिडेंट वहाँ पर मर जाते हैं। इमानी बेस में पहुंच के जनरल डुप्री के पास जाती है और बोलती है तुमने हमें सुसाइड मिशन में क्यों भेजा। डुप्री उसे शांत रहने को बोलती है पर एलिना कहती है वहाँ कोई सुसाइड बॉम्बर नहीं आया था। अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट अमेरिकन ड्रोन अटैक में मारा गया। 3 अमेरिकन सोल्जर्स भी मारे गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। हमारा मिशन प्रेसिडेंट को बचाना था ना कि उसे मारना। वो कहती है मैंने सेनेटर पावल को लेटर भेज दिया है इस मिशन का। सेनेटर पावल वही है जो डुप्री के अगेंस्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा हुआ है। फिर डुप्री एलिना से कहती है कोई अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और टेररिस्ट की परवाह नहीं करता, तुम्हें रिलैक्स रहना चाहिए। फिर डुप्री वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि एलिना और डुप्री की बातें लाइव टेलीकास्ट हो रही थी टीवी पे। डुप्री को एक चैम्बर में बंद किया होता है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑर्डर देता है उसे चैम्बर में पॉइजनस गैस रिलीज करने को। उस गैस से डुप्री मर जाती है और ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। थैंक यू।